Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के शयन करते हुए विशाल प्रतिमा रखी हुई है। 6वीं सदी में इस मंदिर का त्रावणकोर के राजाओं ने जीर्णोद्धार करवाया था, लेकिन ये मंदिर उससे कहीं अधिक प्राचीन है। इस मंदिर की उपस्थिति सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों कालखंड में भी थी, उससे पहले भी थी। कहते हैं कि महाबली ने अपना मुकुट भगवान विष्णु को इसी मंदिर के तहखाने में दान कर दिया था। अद्भुत शक्तियों वाला वह मुकुट बेश कीमती भी था। महाभारत काल युद्ध जीत कर धरती का जितना सोना इकट्ठा हुआ था, उस सोना का बहुत बड़ा भाग भी इसी मंदिर में है, ऐसी किंवदंती है। इसके अलावा कलयुग में भी इसमें बहुत धन जमा हुआ है। त्रावणकोर के राजा ने पूरा दक्षिण भारत जीतकर स्वयं को श्री विष्णु का दास घोषित कर दिया एवं अपनी सारी संपत्ति भी श्री विष्णु को दान कर दी और स्वयं झोपड़ी में चले गए। झोपड़ी से ही राजपाट चलाते हैं। जब राजा ने ऐसा त्याग देखा तो भारत के बड़े बड़े राजा स्वयं ही त्रावणकोर के आगे समर्पण करने आ गए एवं अपनी अचूक संपत्ति त्रावणकोर के राजा के कदमों में रख दी। त्रावणकोर के राजा ने उसे मंदिर में चढ़ा दिया। कई सौ वर्षों तक भारत के कई प्रमुख राजा स्वयं को दास मानकर इस मंदिर में धन जमा करते रहे। इस मंदिर के एक द्वार को जब 150 वर्ष पहले खोला गया, उस समय यहाँ हीरे मोती की बोरियां लगी हुई थी। 60 फुट जितना लंबा नेकलेस था। सोने, रत्न, हीरे से जुड़े बड़े बड़े मुकुट इस मंदिर में थे, जिनकी कीमत आंकना ही मूर्खता है। 150 साल पहले इस मंदिर के एक द्वार को खोलने पर 1,20,000 करोड़ का तो सिर्फ सोना था। आज के हिसाब से क्या कीमत होगी सोच लीजिए। उस समय रुपये डॉलर से भी ऊपर था और ये कीमत केवल एक खंड की थी। इस मंदिर के 5 तहखाने त्रावणकोर के राजा ने बनवाए थे, वह खुल चुके हैं। एक तहखाना ऐसा है जिसे मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं खोल सकते। इस तहखाने की चाबी केवल श्रीमन कलिक के पास होगी। सोना ही मानव जीवन के सारे संघर्ष का कारण है। मानव का निर्माण ही सोने के दोहन के लिए हुआ था। मैट्रिक्स फिल्म जो कहा गया था कि तुम एक गुलाम से ज़्यादा कुछ नहीं हो, वह कुछ हद तक सच था। विज्ञान भी कहता है कि इस धरती के निर्माण के समय ज़मीन की तरह पर इतना सोना इकट्ठा हो गया है कि पूरी पृथ्वी को 10 मीटर मोटी दीवार से बांधा जा सकता है। उसी स्वर्ण के दोहन के लिए रोबोट की आवश्यकता थी। वही रोबोट हम हैं। हमारे शरीर में और हमारे बनाए रोबोट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे अंदर इमोशंस के सॉफ्टवेयर भी डाल दिए गए हैं, जिससे हमें कभी कभी ये एहसास भी हो जाता है कि हमारा स्वयं का भी कोई निर्णय है। सोने के दोहन के लिए सबसे पहले दानवों को भेजा गया। पहले आर्य वही थे। उनके आने से पहले इस धरती पर केवल पेड़ पौधे आदि थे। दानवों ने इस धरती पर सोने का दोहन तो किया, लेकिन वह सोना देवताओं को देने से इनकार कर दिया। रॉबर्ट रजनीकांत की फिल्म ने लिट्टी उसी कल्पना का रूपांतरण है। रोबोट का नियंत्रण से बाहर होना। एक बार जिसका जन्म हो जाता है वह शक्तिहीन हो जाए अलग बात है, लेकिन वह मर नहीं सकता। उसका अस्तित्व रहता ही है। इसी कारण तो हम पितरों को पूजते हैं और ये भी सत्य है, शक्तिहीन एक समय पुनः अपनी शक्ति हासिल कर ही लेता है। दानवों को शक्तिहीन करके दैत्यों को भेजा गया। मशीन वही थी, फीचर्स नए थे। दैत्यों में थोड़ी समझदारी थी, लेकिन दैत्यों ने भी वही किया जो पहले दानवों ने किया। पहले तो सोने का दोहन और उसके बाद भगवान को देने से मना करना। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.